क्या आप अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? दोस्त, पोटेंशियल तो सब में होता है, कहीं ना कहीं काबिलियत तो होती है, इतनी काबिलियत की कमी नहीं रहती है, स्किल की कमी नहीं रहती है, लेकिन पोटेंशियल का इस्तेमाल करने की कमी रहती है। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में फर्क यही रहता है कि सक्सेसफुल पूरा पोटेंशियल का इस्तेमाल कर लेते हैं और जबकि अनसक्सेसफुल पूरा पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कैसे? जैसे आप अगर इंटरव्यू देने गए थे तो पहले तो आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन जब आप इंटरव्यूअर के सामने पहुंचे थे तो आप पे एंजाइटी हावी हो गई थी, फियर हावी हो गया था, डाउट हावी हो गया था और वहां पे आप सही बात का जवाब नहीं दे पाए थे। सेम ऐसे ही होता है, परीक्षा में आप टेस्ट देने जाते हो, पहले तो लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद आप पे इतना चीजें हावी हो जाती हैं, आप इतना प्रेशराइज हो पाते हो कि वहां पे सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। और जैसे ही एग्जाम खत्म होता है आपको पता लग जाता है ये वाले क्वेश्चन का तो ये वाला आंसर था। मतलब आपको पता तो रहता है लेकिन सही तरीके से फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। तो दोस्त, सक्सेस और अनसक्सेसफुल में फर्क यही रहता है कि वो पूरा पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। पूरे के पूरे 7 पॉइंट मिलेंगे, इनसे हम समझेंगे कि क्या ऐसा रहता है उनमें कि इस्तेमाल कर पाते हैं और क्या हमारे में नहीं रहता कि हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये वीडियो आपके लिए शायद गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और हम और आप मिलकर के आगे अपने को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। हम लोग डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि कैसा होगा। बीच में हम रखते हैं फुल पोटेंशियल। फुल पोटेंशियल का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और समझेंगे कि सक्सेस और अनसक्सेस में क्या फर्क रहता है। पहला है दोस्त, थिंक स्मॉल और थिंक लूप। थिंक स्मॉल, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो छोटा सोच करके उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। लाइक बड़ा सोच लेते हैं, उसको चंक साइज में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद उसमें एक्शन लेने की ताकत रखते हैं और एक्शन लेते हैं, तब उनका रिजल्ट आता है। जबकि अनसक्सेसफुल लोग में क्या होता है, वो लूप में फंस जाते हैं। कैसे? ये सोचूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं और करूं करूं में रह जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। दूसरा, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सी इनसाइड देखते हैं, वो अपने अंदर देखते हैं, आउटसाइड कम देखते हैं। जबकि जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो परिस्थितियों को ज्यादा कोसने लगते हैं। कैसे? ये मेरे साथ ही हो रहा है, अरे मैं तो फंस गया हूं, मैं आगे क्या कर सकता हूं। जबकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इनसाइड देखते हैं कि अरे मेरे में क्या काबिलियत है, मैं अपने पोटेंशियल का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, और परिस्थितियां जैसी भी हों हमें अपने पोटेंशियल का कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब हमें अपना 100% देना है। अगर हम 100% देंगे तो नो डाउट हो सकता है 70, 80%, 30% रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तीसरा, यूज स्किल। सक्सेसफुल लोग स्किल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर मैं यही बोलता हूं कभी कभी वर्कशॉप में कि रोहित शर्मा या विराट कोहली के पास भी तो प्रेशर होता है, उनके पास भी बहुत सारा प्रेशर होता है परफॉर्म करने का, हमारे पास भी होता है, लेकिन वो परफॉर्म कर जाते हैं। जरा सोचिए कि जब वो पिच पे पहुंचते हैं तो पिच में पहुंचने के बाद कितना शोर आता है उनके पास, कितने लोगों की उम्मीदें रहती हैं, लेकिन वो इनसाइड देखते हैं, वो आउटसाइड नहीं देखते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपनी काबिलियत कैसे परफॉर्म करूं। दूसरों की सोचो, दूसरों की छोड़ो, मैं अपने को कैसे परफॉर्म करके बता सकता हूं, अपने स्किल का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो ब्लेम करने लगते हैं, वो दुनिया को ब्लेम करने लगते हैं। इस वजह से वो फर्क रहता है उसमें। डू और थिंक, ये क्या करते हैं, ये करने लगते हैं और ये सोचते ही रह जाते हैं। स्ट्रेटेजी, इनके पास, सक्सेसफुल लोगों के पास स्ट्रेटेजी रहती है, कहीं ना कहीं रणनीति रहती है। ए बी सी 2 या 3 कैटेगरी में काम करते हैं कि ये फेल हो गया तो मैं ये करूंगा, ये फेल हो गया तो ये करूंगा। जबकि इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहती है, एक ही स्ट्रेटेजी रहती है। अगर वो फेल हुई तो कहीं ना कहीं वो गिव अप कर देते हैं। वो नेवर सेटल फॉर लेस। आपको क्या करना है, नेवर गिव अप, नेवर सेटल फॉर लेस। हमें ऐसा नहीं करना है। और कूल पेशेंस, मतलब ये क्या रहते हैं, सक्सेसफुल लोग कूल रहते हैं। धोनी को आप देखते हैं कि कितना भी प्रेशर हो वो बंदा कूल रहता है, पेशेंस रहता है, अंदर से उनमें ठहराव रहता है। जबकि ये लोग जो होते हैं परिस्थितियों के मुताबिक, मतलब प्रेशर आएगा तो ऊपर नीचे होने लगेंगे, प्रेशर चला जाएगा, मतलब यही तो मैं बोलता हूं कभी कभी कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अरे मोटिवेशन इसलिए खत्म होता है कि वो इनसाइड नहीं आउटसाइड मोटिवेशन है। आपने किसी को देखा, किसी से सोचा, किसी ने आपको कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे करने से इतना हो जाएगा, आपने अपनी काबिलियत नहीं देखी, आपने बाहर देख लिया कि ये इतना कमा रहे हैं। जरा सोचिए कि कोई अच्छा ऑटोग्राफ दे सकता है, कोई अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है, कोई वीडियो एडिटिंग कर सकता है, अरे कोई सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है,
तो काबिलियत सब में बहुत सारी होती है, लेकिन कौन सी निश पकड़ करके मैं आगे बढ़ूं। और आपका अगर कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो जस्ट हमारे वर्कशॉप में भी आइए। और आपको अगर माइंड प्रोग्रामिंग के 5 फ्री वीडियो चाहिए तो जस्ट नीचे नंबर मिलेगा, उसमें व्हाट्सअप करिए, नहीं तो नीचे लिंक मिलेगा हमारे ऐप का, वो ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी आपको 5 फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। क्योंकि इस धरती को कौन चलाता है? इंसान। इंसान को कौन चलाता है दोस्त? हमारा दिमाग चलाता है। वो दिमाग से मजबूत रहते हैं। मैदान से हारा हुआ व्यक्ति तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति नहीं जीत सकता। हमें अपने को अंदर की पोटेंशियल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी हम आगे कुछ न कुछ कर पाएंगे। जबकि जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो एंग्जाइटी, उन पे एंग्जाइटी हावी हो जाती है, फियर हावी हो जाता है, डाउट हावी हो जाता है। वो दूसरे पे विश्वास करते हैं, अपने पे कम विश्वास करते हैं। क्योंकि आप अगर दूसरों पे विश्वास करते हैं तो कमजोरी बन जाती है, लेकिन आप अगर अपने पे विश्वास करते हैं तो वो ताकत बन जाती है। और लास्ट पॉइंट 7th, टाइम अलॉट। ये टाइम अलॉट करते हैं, मींस सक्सेसफुल लोग टाइम का सही प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, जबकि जो अनसक्सेसफुल लोग हैं ये टाइम अनमैनेज, मतलब इनके पास टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं होता है। तो ये 7 पॉइंट्स में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा जस्ट बताइए, क्योंकि अगर हम फुल पोटेंशियल का करेंगे इस्तेमाल तभी तो जीवन में हमारे होगा धमाल। तो कौन सा पॉइंट अच्छा लगा जस्ट बताइए। वीडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, अभी तक रुके रहने के लिए, अरे हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट कभी कभी अपने लिए काम करिए, कभी अपनों के लिए काम करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।